नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्मिंग कंपोस्ट प्रशिक्षण क्या है। इसकी जानकारी आपको आज दी जाएगी कि वर्मिंग कंपोस्ट प्रशिक्षण में आपको क्या क्या बताया जाता है और ये ट्रेनिंग आप कहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट पिछले कुछ वर्षों में केंचुआ के द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि की विकसित की गई है, जिसके द्वारा केवल 50 दिनों में गोबर, कूड़ा करकट आदि से खाद तैयार की जाती है। इस प्रकार से बनी खाद को वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद की वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। यह सब प्रकार की फसलों के लिए प्राकृतिक, संपूर्ण एवं संतुलित आहार है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन तथा विपणन एक अच्छा पर्यावरण हितैषी रोजगार है। प्राचीन काल से ही केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है। खेतों की मिट्टी के भरपूरी बनाकर यह प्राकृतिक एहलवाहे का काम करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने केंचुए को धरती की आते कहा है और डार्विन ने तो इसे भूमि की उपजता का बैरोमीटर कहा है। केंचुओं से खेती में लाभ। केंचुओं के द्वारा भूमि की उर्वरकता, पीएच, भौतिक अवस्था, जैव पदार्थ एवं लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि होती है। केंचुओं के मल से भूमि में 5 गुना नाइट्रोजन, 1.5 गुना विनिमय, सोडियम 3 गुना, मैग्नीशियम 7.2 गुना सुलभ फास्फोरस तथा 11 गुना सुलभ पोटास बढ़ जाती है। खेत में खरपतवार, कीड़ों एवं बीमारी में कमी होती है। खेतों में केंचुए पालने से मटर व जई के उत्पादन में 70%, सेब उत्पादन में 25% और गेहूं के उत्पादन में 30% तक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं? फार्म व घरों के कूड़े करकट, मक्का या बाजरे की डंठल, ठुट्टे, सूखी पत्तियों व खरपतवार आदि को इकट्ठा करके किसी चबूतरे पर या गड्ढे में या 10 गुना 3 गुना 1.5 आकार की कारियों में परत लगाकर अंधेरे या छांव में डालकर उसमें केंचुओं के स्पान या कुकोन को छोड़ देते हैं। ये स्पान बाजार से पैकेट के रूप में मिलते हैं। स्पान बढ़कर केंचुए बन जाते हैं और उपरोक्त अवयवों को खाकर मिट्टी के रूप में मल त्याग करते हैं। यह ही मल उर्वरक मिट्टी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। लगभग 1.5 माह में इस प्रकार की अच्छी खाद तैयार हो जाती है। असीजा फिस्टिडा लाल रंग किस्म केंचुओं की एक अच्छी किस्म है। वर्मी कंपोस्ट कितनी डालें? खेत में पहले साल में 5 टन प्रति हेक्टेयर, दूसरे साल में 2.5 टन प्रति हेक्टेयर तथा तीसरे साल में 1.25 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट डालें। गमलों में 150 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट प्रति गमला के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? वर्मी कंपोस्ट से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे पौधों में डालने के बाद पत्तों आदि से ढक देना चाहिए तथा इसके साथ रसायन उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशी या खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो आपके प्रत्येक ज़िले में एक RCT PNB संस्थान होता है जो आपको अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना रोजगार भी कर सकते हैं।